दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई आपके लिए। थैंक यू। अपने बारे में बताएंगे सर, क्या नाम है, कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा संदीप कुमार साहू है। मैं यूपीएससी की तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। माध्यम इंग्लिश है। इंग्लिश मीडियम जी। अब शुरुआत करते हैं। प्री में काफ़ी चैलेंजिंग होता है, बहुत सारे छात्रों के लिए फर्स्ट पेपर होता है, किसी के लिए सीसेट भी होता है। आपके लिए क्या रहा था चैलेंजिंग, और आपकी क्या रणनीति थी प्री के लिए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए? ठीक है, आई बिलोंग टू इंजीनियरिंग, तो सेकंड पेपर इज़ नॉट क्वाइट टफ फॉर अस। तो सीसेट के लिए तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है ऑनेस्टली। फॉर फर्स्ट पेपर I always suggest everyone that always root your preparation in current affairs. Everything, even if you are reading statics, then just current affairs से उसको connect करके पढ़ो. Then you get the proper understanding of the static part also. तो static part को current के साथ ही relate करके पढ़ो और read current more. But related to statics. That so that your statics must stay in your mind. On that happens only with when you are connected to the current affairs. अच्छा। So that has been my consistent strategy. अच्छा, PYQ के लिए क्या कहेंगे? PYQ कितने सालों के लगाना चाहिए? PYQ लगाना honestly I don't have much time because I'm in job. तो मैंने तो PYQ नहीं लगाया, लेकिन it is effective. लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि it's not that much effective, but it is effective. So at least go through the 10 years PYQ. So that will help. That helps. Some questions even they directly pick some questions from there also. So कुछ questions वहाँ से सीधे पिक होते हैं, and you understand the pattern also कि कैसे कहाँ से क्या question पूछे जाएंगे. So it is always a good thing. अटेम्प्ट की बात करें, प्री में पहले पेपर दूसरे पेपर में कितने क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते थे? देखिए, सेकंड पेपर का तो ऐसे होता है कि सेकंड पेपर तो इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू डोंट देन देयर इज़ नो नथिंग कि आप ज़्यादा अटेम्प्ट करें, लेकिन एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट मिनिमम 50 क्वेश्चंस. नहीं भी कर रहे हो तो 45 विथ सर्टेनिटी. नहीं तो 50 से कम अटेम्प्ट करेंगे तो यू कैन डिस्क्वालीफाई दैट इटसेल्फ. तो कम से कम 50 तक जाएं. और सर्टेनिटी के साथ है तो ऑब्वियसली 40 से 45 के बीच में भी, लेकिन वो होता नहीं है क्योंकि हम कितनी अच्छे से सॉल्व करें इतनी सर्टेनिटी आती नहीं है. कॉम्प्रहेंसन के क्वेश्चन में आपका कॉम्प्रहेंसन कितनी अच्छा हो, 5-7 क्वेश्चन आप गलत मार के आते ही हो. ठीक, आई ऑलवेज प्रेफर कॉम्प्रहेंसन, लेकिन वो होता है कि आप कितना ही भी करो गलत होंगे क्वेश्चन. तो वही 50 के आसपास करिए, अच्छा रहता है. जीएस के लिए तो फिर वही अगेन आप अपना स्टैटिक रिवाइज करिए, करंट से अपडेटेड रहिए. स्टैटिक यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो उसको करंट के साथ साथ रिवाइज करिए. नॉट दैट पीपल रिवाइज की एक सब्जेक्ट उठाया उन्होंने रिवाइज किया. आई नेवर फॉलो दैट थिंग. आई एम ऑलवेज लाइक कि इफ़ आई एम रीडिंग समथिंग आई विल कीप दैट बुक एंड मैं उससे फिर रिवाइज करूँ कि करंट में कुछ हुआ कि समथिंग कम रिलेटेड टू गवर्नर, देन आई विल गो एंड आई विल रीड गवर्नर. आई विल नॉट गो टू द बुक एंड आई विल रीड एवरीथिंग. मेरे साथ तो ऐसा होता है. तो दैट स्टेज इन माइंड फॉर एवर. अच्छा, कितने हम बात करें इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट की प्री के लिए फर्स्ट पेपर में, तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको पढ़ के हम करंट अफेयर्स को हटा करके उसको पास किया जा सकता है? ठीक है, पॉलिटी. हाँ, इफ़ यू मिस मैथ्स इन पॉलिटी यू आर ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम सही होने चाहिए. एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स, देन आई बिलीव माई स्ट्रॉन्ग फोर्टे इज़ इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स में यदि आपको करंट से आप रिलेटेड करके पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स इज़ मेनली करंट अफेयर. इट इज़ नॉट लाइक सम दे आस्क सम स्टैटिक क्वेश्चंस, बस इवन दोज आर कवर्ड इन करंट अफेयर्स. सो इकोनॉमिक्स का है. सेकंड होता है उसके बाद ज्योग्राफी के और पॉलिटी के क्वेश्चंस. यदि आप ये 2 सब्जेक्ट अच्छा करके आ रहे हो, यू आर नॉट मैशिंग दैट, तो आपके फिर ज़्यादा एफर्ट का नहीं पड़ेगा. कोई साइंस एंड टेक होता है, इन्वायरमेंट होता है, ये बहुत बैकग्राउंड वाइज डिपेंड करता है. साइंस एंड टेक का ऐसा होता है, इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस एंड टेक बैकग्राउंड यू कैन विथ मिनिमम एफर्ट्स यू कैन स्कोर वेल. बट फॉर अदर्स इट्स नॉट दैट मच इफेक्टिव कि आप पढ़े जा रहे हो, आप 2 महीने पढ़ोगे, आप 2 चीज़ें याद नहीं कर पाओगे. तो साइंस एंड टेक कवर करना चाहिए बिकॉज प्रिपरेशन तो पूरी होती है, लेकिन पॉलिटी ज्योग्राफी कंप्लीट बिल्कुल थॉरो भी थे. एंड आई वुड से इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो. तो इन्वायरमेंट तो मैं ज़्यादातर करंट अफेयर होता है. तो इन्वायरमेंट को भी ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है, ज्योग्राफी से रिलेट करके पढ़ना पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम इट हिस्ट्री इज़ लाइक काइंड ऑफ अ ब्लैक होल. हिस्ट्री आप कितनी पढ़ो, वो कुछ ऐसा रैंडम पूछता है, बट इट इज़ देयर क्योंकि हिस्ट्री तो है स्टैटिक ही. पढ़ लोगे, अच्छा कर लोगे तो यू कैन स्कोर वेल देयर ऑल्सो. अच्छा, आपने अभी बताया जैसे कि मैथ
मैथ के बिना भी सीसेट निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। नहीं निकाला जा सकता। आपका देखिए सबसे टफ पार्ट होता है वो होता है उसका रीजनिंग पार्ट। रीजनिंग पार्ट इज़ क्वाइट टफ। अब आप कॉम्प्रहेंशन और मैथ में खेलोगे, रीजनिंग में इफ़ यू आर प्लेइंग दैट तो इट इज़ टफ एंड गैम्बल ऑल्सो। कॉम्प्रहेंशन सब करते हैं, कॉम्प्रहेंशन में आपका एक्यूरेसी कितना है दैट मैटर्स, लेकिन विथ कॉम्प्रहेंशन अलोन यू कांट डू दैट। फॉर दैट यू नीड टू डू वेल इन मैथ्स ऑल्सो। सो मैथ्स तो करना पड़ेगा ही। और इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू कैन स्किप मैथ्स एंड डू फॉर रीजनिंग दैन इट इज़ अ गैम्बल। Maths is good part, and for last two years they have also just reduced the toughness level of especially with regard to maths. अच्छा। So वो भी एक पॉइंट है। जॉब के साथ में कैसे पॉसिबल था, आप कैसे टाइम दे पा रहे थे इसके लिए, क्योंकि ये सिलेबस को कर पाना? एक्चुअली मैं जॉब से आने से पहले पढ़ रहा था, देन आफ्टर कमिंग टू जॉब मैंने छोड़ दिया था। फील्ड पोस्टिंग मिल गया तो फिर मैं छोड़ दिया था, लेकिन फिर उसके बाद फिर से मैंने स्टार्ट किया बिकॉज मेरे साथ मेन मोटिवेशन यही था कि आई हैव प्रिपेयर्ड अर्लियर। नहीं तो जॉब में आने के बाद तो प्रिपरेशन करना इज़ लाइक वेरी टफ। सो एंड आई एम इन जॉब फॉर सो लॉन्ग। तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया। तो टाइम देने का ऐसा होता है कि यू जस्ट ट्राई टू अपडेट योर सेल्फ विद द करेंट अफेयर ड्यूरिंग द इवन जॉब टाइम। यू कैन इन फ्री टाइम यू कैन डू दैट while going somewhere, while waiting for someone, so you can just keep yourself updated with whatever material you are having, especially with phone. Post that you need to utilize your Sundays and Saturdays in a quite good manner. तो सैटरडे संडे अच्छे से पढ़ो, शाम के रोज़ 3-4 घंटे पढ़ो। इट इज़ नॉट दैट कि आपको रात दिन पढ़ना है। UPSC इज़ नेवर लाइक दैट। यू नीड टू, इफ़ यू आर रीडिंग समथिंग फॉर 10 times you will not understand it, but if you are reading it with your heart, then like not heart means not that emotionally heart, means you are trying to understand what things actually are. ऑप्शनल क्या रखा है आपने? ऑप्शनल मेरा एंथ्रो था। अच्छा। तो ऑप्शनल कोचिंग ले रहे थे आपकी सेल्फ पे किया? मैंने सब कुछ सेल्फ किया। सब कुछ सेल्फ, ऑप्शनल भी सेल्फ किया? सब। अच्छा। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है सेल्फ करना। कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो सेल्फ कर रहे हैं उनके लिए बताना? जो सेल्फ कर रहे हैं, देखिए सेल्फ करने के साथ ऐसा होता है ना कि यू नीड टू हैव सम गाइडेंस फ्रॉम समवेयर, एंड ऑनलाइन इट इज़ अवेलेबल। लाइक यू मस्ट एटलीस्ट बी असर्टेन अबाउट व्हाट हैज़ टू बी डन, कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। नाउ डेज ChatGPT इज़ ऑल्सो देयर, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो इट्स नॉट दैट यू नीड टू टेक कोचिंग, बट सेल्फ करने वालों के लिए मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि एटलीस्ट कुछ जो वेबसाइट्स होती हैं, यू मे प्रेफर एनीवन, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर व्हाट हैज़ नॉट टू बी डन। बस इतना ही है। सेल्फ करने वाले वैसे भी यदि कोई सेल्फ कर रहा है तो ही उनके पास इतना कॉन्फिडेंस होता है कि एंड दे आर अवेयर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट्स वाई दे आर डूइंग इट सेल्फ, अदरवाइज इट जस्ट अ सुसाइड। NCERT का क्या रोल होता है? NCERT को पढ़ना भी चाहिए, कई लोग बोलते हैं हमने पढ़ी भी नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कभी नहीं पढ़ी। आपने भी नहीं? आई बिलोंग टू MP बोर्ड। हाँ। तो मैंने कभी नहीं पढ़ी है। जब मैंने स्टार्ट भी किया था तो आई डायरेक्टली शिफ्टेड टू मेन बुक्स। अच्छा। यदि मुझे पढ़ना होता भी तो मैं अपने MP बोर्ड की बुकें पढ़ता रादर देन NCERT, क्योंकि MP बोर्ड से पढ़े हैं। तो मैंने तो कभी नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी है? आई हैव जस्ट सीन देयर कवर पेजेस, आई हैवंट रेड। केवल ली थी आपने? नहीं, जस्ट सीन फ्रॉम समवन एल्स। देखा है? बस कभी। अच्छा। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो लोगों का भी है, कि एटलीस्ट दे हेल्प इन बिल्डिंग योर फाउंडेशंस, दे हेल्प यू अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट्स। तो पढ़ना तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना चाहिए। यदि आपका फाउंडेशन, इफ़ यू फील लाइक यू आर गुड इन एकेडमिक्स, ऐसे होते ना कुछ, जैसे मेरे साथ था कि इंडिया पाकिस्तान दिस दैट देयर ज्योग्राफी, ये स्कूल टाइम में अच्छे से आता था, तो नेवर फेल्ट लाइक कि फिर से मैं वो बच्चों वाली चीज़ें पढ़ूंगा। लेकिन यदि किसी का ऐसे होता ना, सम पीपल दे आर नॉट गुड इन ह्यूमैनिटीज़, स्पेशली सोशल साइंसेस, तो उनके लिए थोड़ा अच्छा होता है कि जब वो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं लेकिन सोशल साइंसेस में बहुत उनका इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन व्हेन दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन, तो उनके लिए तो NCERTs आर गुड। अब जिसको पहले ही इंटरेस्ट था कि क्या ज्योग्राफी होती है, क्या सोशलॉजी, क्या जो उसको समाजशास्त्र बोलते थे हिंदी में, सोशल साइंसेस क्या होता है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों पढ़ना है? बेसिक आपका क्लियर है तो क्यों पढ़ना है? कोई मतलब नहीं है। ऐसे और एथिक्स कैसे तैयार किया आपने? देखिए, ऐसे और एथिक्स के लिए मेरा जो प्रिपरेशन था, आई लाइक रीडिंग बुक्स। सो मोस्टली जो था कि जो कुछ बुक्स पढ़ी हुई हैं या आई एम फैमिलियर विद, उनके सबके नोट्स बनाए, क्योंकि कोटिंग बुक्स, कोटिंग सम सोशल मीडिया, मतलब कोटिंग सम वेब सीरीजेस एंड
go ancient text if you are well aware with those texts, like quoting something from Ramayana, Mahabharata, or other religious texts if you are aware. Those things help. They just make your answer very quite vibrant. Rather than होता क्या है एथिक्स स्पेशली ऐसे में हम हमारे 4 सब्जेक्ट चार और GS1 GS4 उठाते हैं और उनको ठोकना यहाँ वहाँ चालू करते हैं. एंड दैट मेक्स योर आंसर क्वाइट लाइक अगेन दैट मोनोटोनस. वो गोइंग बैक टू एंशिएंट टेक्स्ट देन कमिंग टू मॉडर्न वेब सीरीजेस, दैट जस्ट शोज द ब्रेड्थ ऑफ योर आंसर. सो दैट इज़ अ गुड थिंग कि ऐसे करो तो अच्छा होता है. नोट्स बनाए थे आपने कि? मेरे पास नोट्स बहुत कम है, क्योंकि मेरे पास टाइम रहता नहीं है, तो जस्ट जो कुछ दिमाग में है वही किताबें कुछ बनाए. ऐसा नहीं कि नहीं बनाए हैं, नोट्स तो बनाने पड़ते हैं. तो कुछ नोट्स प्रिपेयर किए, लेकिन बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाए. नोट्स होना चाहिए, आई डोंट डिनाई दैट. अच्छा, 2026 का भी प्री आ गया है, नज़दीकी है, तो इस समय से आपने क्या किया था प्री के लिए, और वही बातें आप शेयर करना चाहें? देखिए, प्री के लिए मैं वही बोलूँगा कि आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली आपके जो स्ट्रॉन्ग वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनको तो एक बार रिवाइज़ कर ही दें. उसके बाद फिर देखें कि आप कहाँ अच्छा कर सकते हैं. वही अगेन द सेम थिंग. आप साइंस एंड टेक कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ट्राई टू गो भी साइंस एंड टेक. पढ़ना तो सब पड़ेगा, लेकिन वो ROI जिसको हम बोलते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आपका ROI जहाँ बेटर आएगा आप उस पर पढ़ें. यदि आपका ROI इन्वायरमेंट पढ़ने से बेटर आएगा, इफ़ यू आर इन फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़, इन्वायरमेंट आप ज़्यादा बेटर कवर कर पाएंगे. साइंस बैकग्राउंड वाले साइंस एंड टेक ज़्यादा कवर कर पाएंगे. तो वही है जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया बन सकता है, उस पर फोकस करें. बाकी पॉलिटी ज्योग्राफी तो आप करना ही है, हिस्ट्री जितना हो सकता है करना है. इसके अलावा फिर वही इकोनॉमिक्स का भी वही सेम चीज़ रहती है कि आपको अच्छा लग रहा है इकोनॉमिक्स इज क्वाइट स्कोर, नहीं लग रहा है तो फिर करंट के लिए कुछ भी पढ़ो. एवरीथिंग इज़ गुड. कोई किसी का PT पढ़ता है, कोई किसी का मटेरियल पढ़ता है, ऑल ओवर कहीं से ही पढ़ो, बस फॉलो करो, कुछ भी फॉलो करो. और मेरे हिसाब से तो करंट का होता है कि डेली वाला फॉलो करो, बेटर रहता है, रादर देन कि आप पूरे महीने भर आपने कुछ नहीं किया, फिर लास्ट में एक आप मंथली मैगजीन उठा के लाए, तो वो थोड़ा वो होता है कि आप इकट्ठा पढ़ लेते हो, फिर उतना दिमाग में. डेली पढ़ते हैं तो यू आर पार्ट ऑफ दोज न्यूज़. यदि आज कुछ हो रहा है, यदि मैंने आज पढ़ा है, आई एम पार्ट ऑफ दैट न्यूज़. यदि मैं उसको 1 महीने बाद पढ़ूंगा तो दैट इज़ जस्ट अनदर रीडिंग फॉर मी, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट थिंग. बीइंग पार्ट ऑफ मीन्स कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला, मैंने उसको आज पढ़ा, तो यू फील कनेक्टेड टू दैट न्यूज़. सो इट्स बेटर दैट डेली पढ़ो. वैसे ज़्यादातर लोग डेली पढ़ते हैं. ठीक सर, ऑल द बेस्ट. तो दोस्तों, ये थी वो सारी जानकारी जो आप लोगों के कमेंट होते हैं. उस कमेंट को पूरा करने की हमने कोशिश की है. जो भी आपके डाउट रह गए हो तो कमेंट करिए. अगले वीडियो में हम मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार.